जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग है जो सेम उसी टाइप के सवाल लेकर के आए हैं जो आरपीएफ में विगत पिछले दिनों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये सोचा था मैं कल ही कराने के लिए, लेकिन ये कल पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं भी कहीं जा रहा था दोस्त, इसकी वजह से। ठीक है, तो आज मैं घर आया हूँ, जिससे बहुत से भाइयों से बात हुआ। जो मेरे गांव में बहुत ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, तो उनसे पूछा तो बिल्कुल सेम टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका क्या होगा अब देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों में इसका मिश्रधन इतना हो जाता है। यानी मिश्रधन अपने को दे दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि एक वर्ष के समान दर पर, यानी दर समान होना चाहिए लेकिन टाइम है जो आधा कर दिया है, तो मूलधन पर साधारण ब्याज क्या होगा। यानी सबसे पहले अपने को मूलधन फाइंड करना है, उसके बाद है जो एक वर्ष का अपने को ब्याज फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं कि उसका मूलधन 100 हो गया और कितना 10% है दोस्त। ठीक है, 10% और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो गया ब्याज 20, 100 मूलधन तो 100 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120 हो गया। 120% बराबर क्या हो गया, मिश्रधन। तो मिश्रधन अपने पास कितना है, 2400। 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 20, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 100% बराबर हो जाएगा 2000। तो 2000 रुपया हमारा क्या हो गया, 2000 रुपया हमारा है जो मूलधन यानी प्रिंसिपल आ गया। इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल कहते हैं और हिंदी में मूलधन कहते हैं। तो मूलधन हमारा इतना आ गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि एक वर्ष का सेम रेट पर कितना होगा इसका ब्याज। ठीक है, तो जब मूलधन अपने पास आ गया कितना, 2000 रुपया और दर सेम है, 1% का ब्याज निकालना है, तो कितना आ जाएगा, काट दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 200 रुपया है जो आ जाएगा। ठीक है, 200 रुपया आ जाएगा। तो ठीक है, अगला देखते हैं फिर। ठीक है, कि एक संख्या को 50% बढ़ा देने पर 3630 प्राप्त होता है। एक संख्या को बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी। तो संख्या मानते हैं 100 है, उसको 50% बढ़ा दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 3630 हो गया। तो ठीक है, 150%, तो कितना हो जाएगा, 100 + 50 150%, और 150% बराबर कितना हो जाएगा, 3630। तो संख्या पूछा तो 1% बराबर 3630 बाई 150 हो जाएगा। संख्या टोटल में अपने आप में 100% होता है, तो 3630 बटे 150 गुने 100। अब इसको काटा पीटी कर लो, आ जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो 1 0 से 1 0, ये कितना होगा, 5 तिया 15, 5 से 3 बार में, तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 3 से 1 कटेगा, 1 2 1, इसमें गुना कर देंगे। 121 को 2 से गुना करेंगे तो 2 4 2, संख्या कितना आ जाएगा, 2420। ठीक है, इतना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये है कि प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 दिए गए यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक गिना गया है, तो 1.5 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। भाई आप लोग को पता है, जहाँ अर्धवार्षिक आता है तो रेट क्या होता है, रेट आधा हो जाता है। तो 20 है तो 20 का 2 आधा कर दो तो 10% हो गया, और टाइम दोगुना हो जाता है, तो 1.5 वर्ष का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। टाइम हो गया 3 वर्ष। ठीक है, जब टाइम 3 वर्ष हो गया है तो इसका ब्याज निकालना है। तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा कि रेट हाफ हो जाता है, टाइम दोगुना हो जाता है, तो टाइम 3 हो गया। इसका ब्याज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास है दोस्त। 3 ईयर का रहे तो 3:1 के रेशियो में तोड़ देते हैं। ठीक है, और ब्याज हमारा रेट 10% है, कितना का, तो 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% फर्स्ट ईयर के लिए निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इतना ही हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, 3 0, तो यहाँ पर पहले ईयर का 2000 लिख देंगे रेशियो। अब फिर से 2000 का है जो 10% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 1 2, कितना हो जाएगा भाई,
तो 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 200 लिख देंगे और फिर से 200 का 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 200 का 10% 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 के सामने कर। अब ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और सबको जोड़ दिए, तो इधर कितना करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूने 6000 प्लस 3 दूने 600 और प्लस 20, भाई जोड़ दो, 6000 600 66 20, भाई इतना ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट है जो इतना आ जाएगा। ठीक है, देख लेना भाई ये क्वेश्चन, एक बार अपने से भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग है लेकिन आ ही रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कहीं अर्धवार्षिक नहीं पूछेगा, कहीं अंतर दे देगा आपको, क्या बोलते हैं CI और SI का अंतर दे देगा आपको, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालने के लिए रह जाएगा, कहीं पर है जो ब्याज निकालने के लिए रह जाएगा 3 वर्ष 4 वर्ष, तो ये देख लेना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार आया है। ठीक है, कि क्लियर तो है ना भाई, कि 144 रेशियो बाई और डबल प्रपोर्शन है और फिर है, तो इसका मैंने सिंपल सा बताया कि अंदर अंदर वाले में गुना करो भाई और बाहर बाहर में गुना करो। तो अंदर अंदर वाले में करेंगे तो कितना होगा, बाई गुना बाई, और बाहर वाले में तो 144 गुना 125, इसका करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 144 गुना 125। अब सिर्फ y लिखेंगे तो स्क्वायर उठ करके किधर चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो 144 गुना 125, 12 का स्क्वायर होता है तो 12 एक निकलेगा बाहर, और 125 किसका स्क्वायर होता है भाई ये बताना, 125 किसका स्क्वायर होता है, 12 बोला 144, ये 3 गो आ जा रहा है। ठीक है, 3 आ जा रहा है, तो एक बाहर निकले तो 12 × 5 = 60 है, 60। यहाँ पर डिजिट मिस्टेक है भाई, मैंने देखा यहाँ पर सिर्फ 25 है भाई, सिर्फ 25 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 5 में से 1 निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 12 × 5 = 60 आ जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, y = 60 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर डिजिट मिस्टेक था भाई, आपको ऐसा देगा ना कि पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं देगा कि आपको लंजर में फंसाएगा, आपको पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि 14.2/7% की हानि होती है एक वस्तु को बेचने पर, तो क्या करा है कि विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात बताएं, यानी पहले विक्रयमूल्य फिर क्रयमूल्य का अनुपात पूछा है, तो इसको क्या होगा, 14 × 7 = 98, 98 × 100, 100 बटे, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे दोस्त। तो देखो भाई, एक वस्तु को इतना % की हानि पर तो विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इतना % है तो 100 आ जाएगा नीचे, यानी कितना होगा, इसको हटा दीजिए दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 100 बटे 700, 700, तो 100 की है जो हानि हो रहा है और नीचे वाला जो रहता है वो क्रयमूल्य है। ठीक है, तो खरीदा है भाई 700 में, क्रयमूल्य है जो 700 है, क्रयमूल्य 700 हो गया भाई। 100 की हानि हो रही है, आपने जैसे कोई सामान 700 में खरीदा है, उसमें आपको उसी में 700 में खरीदा और 100 रुपये की हानि आपको हुई, तो आपने कितने में बेचा, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि आप 100 रुपये कम करके बेचोगे तभी तो हानि होगी, तो 600 में बेचा है, जैसे 700 में सामान खरीदा, 600 में आपने बेच दिया, तो आपको 100 रुपये की तो हानि हुई ना भाई, तो वही यहाँ पर है। ठीक है, तो 100 रुपये की हानि हुई, 700 का क्रयमूल्य है, तो इसका देख लीजिए यही हो गया अनुपात। विक्रयमूल्य सबसे पहले बोल रहा है, विक्रयमूल्य तो विक्रयमूल्य कितना हो गया 600 और रेशियो क्रयमूल्य कितना हो गया 700, 2 0 से हटा दीजिए दोनों 0, तो कितना हो जाएगा 6:7 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर बढ़ें, तब तक चलिए अगले पर बढ़ते हैं। देखिए कि एक नल ए है जो एक टंकी को 10 घंटे में भरता है और बी इसे 15 घंटे में भरता है। नल ए है जो कितने घंटे में, तो 10 घंटे में, और बी है जो कितने घंटे में, तो 15 घंटे में। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 15 दूनी 30,
तो 10 10 तिया 30 और 15 दूने 30, यानी इसकी क्षमता है एक कार, मतलब टोटल टंकी है हमारा 30 है, टोटल भरना है अपने को, ठीक है। ये है जो 3 भरता है, 1 घंटे में 3 भरता है, 1 घंटे में कितना भरता है 3, और बी है जो 1 घंटे में कितना भरता है 2 भरता है। तो इसकी कार्य क्षमता हो गई, दोनों 1 घंटा में कितना भरेगा, तो दोनों 1 घंटा में 5 टंकी भरेगा, लेकिन है अपने पास कितना, टोटल 30 टंकी है। तो इसमें पूछ रहा है कि मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भरेगा, तो भाई 30 से 5 को डिवाइड कर दो तो 6 घंटा में भरेगा, तो 6 आवर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेना भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये हो ना हो कोई शिफ्ट में पूछा ही गया हो। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए इस प्रकार है कि इतना कि यहाँ पर है कि 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है। तो एमआरपी कितना है भाई, एमआरपी जहाँ देले रहे एमआरपी और 2 छूट 3 छूट देले रहे, तो उसको कुछ नहीं करना है, बस एमआरपी के साथ छूट कितना है 20% है, तो कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 100 में से घटा दीजिए 20, तो 80/100, फिर 10% है तो 90/100, और जो भी निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, विक्रमण, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कीजिए, 1 से 1 0, कितना हो जाएगा 98 72 गुने 20, तो कितना हो जाएगा 7 दूने 14, 1440 रुपया, ठीक है। तो 1440 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इस प्रकार है, ठीक है, कि 2900 रुपये की राशि पर 2 वर्ष बाद 10% की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, भाई एक कैलकुलेटिव है, लेकिन जो भाई को नहीं करना आता ना उसको में टाइम लगवे करेगा, ठीक है। 3 से 4 मिनट टाइम लगेगा इसमें। तो उम्मीद करूंगा कि एक क्वेश्चन को आपको लोग छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा, अंतिम में ही क्वेश्चन कीजिएगा ना, आपको टाइम अच्छे से मैनेज होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों का अंतर बताना है। तो सबसे पहले तो एसआई और सीआई का अंतर आप लोग फार्मूला पढ़वे किए हैं, P/R/100 का पावर स्क्वायर, ये पढ़े हैं ना भाई, 2 साल का दिले रहे तो स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। तो ये हमको ये निकालना है, हमको दोनों का अंतर निकालना है, यही ना बोल रहा भाई कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अपने को चाहिए, ये अपने को निकालना है। तो क्या करना है, प्रिंसिपल अपने को दिया है भाई, तो हाँ दिया है, कितना दिया है भाई 29,000 दिया है। रेट कितना है 10% है बाई 100 का कितना है स्क्वायर, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना हो गया 29,000 बटे 1/10 गुने 1/10, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया भाई 290 रुपया आ जाएगा इसका, क्या दोनों का अंतर कितना आएगा 290 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर 290 हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिएगा ढंग से और आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो मैं कल के वीडियो डाला था दोस्तों उसमें रह गया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को मैं सोच रहा हूँ कि आज कर लेता हूँ, ये तो कल का है, कल परसों का ये सारा क्वेश्चन है जो किया हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन है जो रह गया था, ठीक है, कि 320 400 और 150 का है जो एलसीएम पूछ रहा है। तो कुछ मत कीजिए, 320 400 और 150 का एलसीएम निकाल दीजिए, निकालने आइए करता है, सिंपल तरीका है। यहाँ 32, यहाँ 40 और यहाँ 15, अब कितना से कटेगा 2 से कटेगा, तो 16 20 15, फिर 4 से 4 का 16, 4 5 20 और 15, फिर 5 से 4 1 5 3 15, 4 3 12 12 5 60 है, 60 गुने 8 गुने 10, भाई इतना आ जाएगा। तो 848 4800 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जल्दी कर लीजिएगा बढ़िया रहेगा, 400 4800 इसका एलसीएम हो जाएगा। अगला है 50 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलें। तो 50 किलोमीटर पर सेकंड है तो क्या होगा 18/5, तो 5 दही 10, 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर वही किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। जिसे अगर किलोमीटर पर आवर में दे दिया और इसको बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या करना है कि 5/18 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अगर उल्टी रहेगा तो 18/5 से गुना कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इसको करना तो बनता है, ठीक है।
कह रहा है 60 रुपये 20% की छूट और 15 और 5% की क्रमिक छूट का अंतर बताइए। दोनों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेते हैं। तो 15 + 5 - 15 × 5/100 कितना होगा? 15 × 5 = 20 - 15 × 5 = 75/100। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75। अब 20 में 0.75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20 में 0.75 घटा देंगे तो ये 19.75 आ जाएगा। अब एक यहाँ पर 20% है तो 20 में 19.75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.25 25 आ गया। अब 0.25 का परसेंट निकाल दीजिए, ठीक है। 0.25 का कितना आ जाएगा भाई? इन दोनों के छूट का अंतर बोल रहा है कितना है? 60 है। तो कितना हो जाएगा? 0.2% इतना बराबर कितना हो जाएगा? 60। शायद यही 1 सेकंड देख लेता हूँ मैं थोड़ा दोस्त, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इनमें है जो 60 का 0.25 कर दो दोस्त, यही आ जाएगा, ठीक है। 25 × 100 15 × 60, तो इसका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। छूट बोल रहा है माइनस करके बता रहा है, तो मैं यहाँ ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ से माइनस कर दिया मैं, तो कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। देख लीजिएगा बाकी अपने तरफ से इसको सोल्व करके। और यही हमारा है जो 3 क्वेश्चन रह गया था। बाकी सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन हो जाइएगा। क्या नाम है? जॉब स्टडी 8337 आ जाएगा आपका टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन यही क्या आ रहा है। और एक बात और दोस्त, मेरा है 17 तारीख को शिफ्ट सेकंड में है, तो मेरा पेपर का इंतज़ार कीजिएगा। उस टाइम मैं आपको रियल रिव्यू दे दूंगा कि कितने कैसे क्वेश्चन है जो आ रहे हैं, ठीक है। ताकि 18 तारीख वालों का है जो बहुत हेल्प हो, ठीक है। 18 तारीख वालों का बहुत ज़्यादा हेल्प हो। बाकी इससे रिलेटेड और क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ दोस्त, आज शाम तक है जो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख लेना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।